लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के बाद रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। इस दौरान पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर विरोध जताते हुए कांग्रेस महासचिव की रिहाई और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की गई। लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के बाद देश में उबाल है। चारों तरफ मौजूदा सरकार और घटना को अंजाम देने वाले मंत्री व उनके बेटे के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर एवं राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित कमेटी के अन्य सदस्यों ने लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी को रिहा करने व घटना में मारे गए किसान व अन्य लोगों को न्याय दिलाने की मांग की गई। से लोकतंत्र का गला घोटने का आप नहीं चाहते कि आपकी सरकार की नाकामी देश में पहुंचे, दुनिया में पहुंचे। लेकिन जो सच्चाई ये है कि आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो एक सूचना क्रांति दे के गए हैं और आपके सबके हाथ में मोबाइल है, इससे पूरी दुनिया जानती है कि कहाँ क्या हो रहा है। उनके दबाने से, छुपाने से, लोकतंत्र को शोकतंत्र में बदलने से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग लगातार विपक्ष की हैसियत से, और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है, संजीदा है, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन तमाम लोगों को मदद करें जो लोग हमारे साथ आज़ादी के बाद भारत में आज़ादी से रहने का काम कर रहे थे। उन पर जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उनको जो कुचला जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए। उद्देश्य क्या है? क्या परिवार वालों से मिलना है या फिर? देखिए, जब हम यहाँ से निकलेंगे, सिर्फ केवल आपके ये सूचना देने मात्र से कि झारखंड कांग्रेस के लोग यहाँ से भारी संख्या में जा रहे हैं, सरकार दबाव में आती है, राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को परमिशन देती है मिलने की, तो निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे तो किसानों का भी मनोबल बढ़ेगा, वहाँ के नेताओं का भी मनोबल बढ़ेगा और हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा। उसके लिए जा रहे हैं। चुनाव है अगले साल, लग रहा है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकेगा। नहीं, देखिए, जब हाथरस की बात थी तब तो कोई चुनाव नहीं था। हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं। हम लोग कभी किसी को वैसे नहीं छोड़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पार्टी की तरह कार्रवाई करे और हम चुपचाप चूड़ी पहन के बैठे रहें, ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं और वो तमाम लोगों के साथ खड़ी हैं और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। यह तो पूरी चीज़ें दुनिया अब देख चुकी है। आज के युग में कुछ छिपाया नहीं जा सकता। उनके कहने से इस प्रकार की बातें अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पूरी दुनिया इन चीज़ों को अपनी खुली आंखों से देखा है। वो पूर्ण रूपेण दोषी है और उनकी मनसा गलत है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई केवल हम मंत्री नहीं हैं, हम हिटलर भी हैं, हम बॉस भी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहले उन्होंने चेतावनी दी थी। मैं उस और नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ यह कि भारतीय जनता की पार्टी की मनसा ही गलत है, देश की सरकार की मनसा गलत है। वो किसानों के हित में कोई कदम उठाना नहीं चाहते। किसान आंदोलन कर रहे हैं 10 महीने से, अध्यक्ष जी ने ही बताया, आप सब भी जानते हैं। और उस आंदोलन को पहले कुचलने का प्रयास, अनसुनी करने का प्रयास और फिर दोबारा यह घटना दोनों प्रमाणित करता है कि वो हमारी बात, जो देश की बात है, जो किसानों की बात है, उन बातों से वो बेखबर रहना चाहते हैं, इन चीज़ों को दबाना चाहते हैं और उसी का परिणाम ये घटना है। और हम सब तो किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और मैं तो प्रियंका जी को साधुवाद देता हूँ पूरे देश की तरफ से कि इस आंदोलन को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। ये ठोस कदम है, ये देश के हित में कदम है, किसान और गरीबों के हित में कदम है। केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ? देखिए, इसको हम मौका नहीं कहते हैं। आंदोलन तो कड़ी बाई कड़ी होती है, कदम बाई कदम होता है। भाई, देश की आज़ादी के भी कई आंदोलन हुए, कई स्टेप बाय स्टेप हुए। आंदोलन तेज हुआ, फिर गांधी जी पीछे गए। भाई, हमें सफलता मिलेगी और सफलता अंत तो इसका मूल्यांकन जनता करेगी कि कौन कैसा कर रहा है। हम तो जनता के लिए लड़ते हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं। हम कांग्रेस तो एक बैनर है, हमारी पार्टी जनहित में आंदोलन करती है। उस आंदोलन को प्रियंका जी ने अपने हाथ में लिया है। इसे मौका के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम
प्रतिपक्ष में है तो जो सरकार कुचलेगी, जो जन विरोधी काम करेगी, उसका विरोध करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, उसी का एक हिस्सा मात्र है। घटना के दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी इसमें कल्प्रिट है छोड़े नहीं जाएंगे। तो क्या उनके इस बात पे आप लोग यकीन नहीं आ रहा है, लग रहा है कि उनको सजा नहीं मिलने वाली है, जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के कहने कथनी और करनी में अंतर है। वो तो घटना को बिल्कुल छुपाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। वहाँ की कई पार्टियों ने तो मांग की कि भाई सिटिंग जज से उसकी जांच कराई जाए, वो भी तो वो करने को तैयार नहीं थे। ये सारी चीज़ें केवल लीपापोती के लिए है। हम न्याय चाहते हैं, किसानों को न्याय मिले, जिसने उसकी हत्या की है उसको सजा मिले, और ये आंदोलन का एक हिस्सा है। और झारखंड के कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देने का फैसला किया है। कार्यकर्ता भी मारे गए हैं उसमें, क्या उनके लिए भी कुछ है? बीजेपी भाजपा कार्यकर्ता भी मारे गए हैं उस घटना में। उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता वो मारे गए तो उन्हीं के हाथों से मारे गए हैं। अब कोई भी मरे, उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए, चाहे वो भाजपा को हो, कांग्रेस के हो, किसान हो, जो भी मरे हो, सबको न्याय मिले, उनके हत्यारों को सजा हो, ये हमारी मांग है।